आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर से ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके साथ वचन में से सीख सकें। खुदावंद, आपका धन्यवाद करते हैं। आज जब आपके वचन खुलें, ये हमारे पाँव के लिए दीपक का काम करे, हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। हर एक निराशा का आत्मा, हर एक भटकाने वाला आत्मा हमारी ज़िंदगी से डिस्कनेक्ट हो और हम आपके नाम को महिमा देने पाएँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो आप सबका मैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में। और वो विषय क्या है कि हम लोग अक्सर एक बात को सुनते हैं कि जो कुछ परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। हम में से बहुत से लोगों की ये धारणा है, हम ये अक्सर बोलते हैं, अक्सर सुनते हैं, जो कुछ परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा। आज मैं आपको इसी चैप्टर के ऊपर बाइबल में से बताऊंगा कि ये पूरी तरह से सच नहीं है, ये एक अधूरा सच है। और बाइबल कहती है कि अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक है। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में बाइबल क्या कहती है इसके बारे में, कहाँ से ये फ्रेज आई, क्यों इसको ऐसे बोला जाता है। आइए हम सब लोग मिल के देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से, जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी 6 आयत को पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसके बाद आपके लिए मैं पढ़ूंगा रोमन उसकी 8 अध्याय की 28 आयत को। तो यहाँ पे यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 6 आयत में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह ने फरीसियों को एक बात बिल्कुल क्लियर बताई कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी यीशु मसीह ने ये बात कह के अपनी अथॉरिटी को बताया कि यस, आई एम द वे, ट्रुथ एंड लाइफ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जब इस बात को देखते हैं तो फॉर श्योर हम यीशु मसीह की अथॉरिटी को यहाँ पे देखते हैं कि जो कुछ वो करेगा वो अच्छा ही करेगा। पर इसके साथ साथ अब जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं, रोमन 8:28, वो इस सच को आगे पूरा करती है। कैसे पूरा करती है? यहाँ पे लिखा, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इसका मतलब जब मार्ग, सत्य और जीवन वही है तो जो कुछ वो करेगा वो बिल्कुल परफेक्ट करेगा, सही करेगा, अच्छा करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पर अब यहाँ पर यीशु मसीह ने रोमन की किताब में क्या कहा? यहाँ पे संत पौलुस कहते हैं कि हर एक चीज़
भलाई को लेके आएगी, सब कुछ अच्छा होगा, पर किन के लिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनसे यीशु मसीह ये बात कह रहा है कि सब बातें तुम्हारे लिए मिलके भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। मीन्स हर एक प्रॉमिस हर एक के लिए नहीं है, हर एक वर्ष हर एक के लिए नहीं है। सेम वे में फिलिपियन की कलीसिया को पौलुस ने कहा 4 अध्याय में कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को उस धन के अनुसार महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में पूरी करेगा। तुम्हारी हर घटी को उस धन के अनुसार जो यीशु मसीह में है, हर घटी को पूरी करेगा। मीन्स उस कलीसिया को स्पेसिफिकली पौलुस ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि उस कलीसिया ने, फिलिपियन की कलीसिया ने पौलुस की फाइनेंशियली हेल्प की थी जब वो सुसमाचार को फैला रहा था, इसलिए ये ब्लेसिंग उसने स्पेसिफिकली उसी कलीसिया को दी। हालेलुया। इसी तरह से यीशु मसीह ने भी अपनी पूरी अथॉरिटी है ऐसा बताया, दिखाया, जो कि बिल्कुल राइट है, करेक्ट है। जो वो करेगा, जो वो होने देगा, वो परफेक्ट होगा। पर उसने क्या कहा? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। वो भला तो करेगा, पर जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सब चीजें मिलके भलाई को लेके आएंगी। इसका मतलब ये कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। बाइबल कहती है वो कोई ऐसी मुसीबत तुझ पे नहीं आने देगा जो तेरे सहने से बाहर हो। पर जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर को वो दिल से चाहते हैं, उनके लिए हर चीज मिलके भलाई लेके आएगी। मीन्स ऐसी कोई चीज उनके ऊपर आएगी नहीं जो उनकी भलाई को ना लेके आए। तब उनको सिर्फ ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरी लाइफ में ये गलत हो रहा है, ये मेरे लिए भलाई को लेके आएगी। उनको ये एक्चुअली में पता होगा कि ये किसी भी तरह से घूम के मेरे ऊपर भलाई ही को छोड़ेगी ये चीज। हालेलुया। ये बात क्यों वहां पे कही जा रही है? क्यों ये बात वहां पे बोली जा रही है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझसे प्रेम करेगा। यीशु मसीह ने वहां पे प्रेम को हाईलाइट किया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझसे प्रेम करेगा उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। अब हर एक इंसान ये बोलता है कि हाँ, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, फिर भी हमारे हालात ऐसे क्यों? हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता भी ग्रहण करते हैं, उसके बावजूद भी फिर भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल क्यों? फिर भी चीज़ें भलाई को क्यों नहीं लेके आती? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में से कि ऐसा क्यों। यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम रखते हैं। अब कौन सा प्रेम? बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब जगत से प्रेम किया तो उसने उसको कैसे दिखाया? उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर अपना प्यार आपसे कैसे जाहिर करता है? उसने अपना इकलौता पुत्र क्रूस पे मरने के लिए दिया ताकि आपके और मेरे गुनाह क्षमा हो जाएं, माफ़ हो जाएं। उसने हमारे बीमारियों से छूटने के लिए कोड़ों को खाया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये जहाँ पे प्रेम होगा, प्रेम देने को दर्शाता है, प्रेम दूसरों को ऊंचा उठाने को दर्शाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी 15 आयत में क्या लिखा? वहां पे लिखा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने कहा अब प्रेम रखते हो इसका मतलब ये नहीं कि खाली तुम मुंह से ये बोलो कि हाँ हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम प्रेम को रखोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। बाइबल कहती है उसकी आज्ञाएं मानना मुश्किल नहीं, पर हम जब इस बात को जानते नहीं कि उसकी आज्ञाएं क्या कहती हैं तो हम उसको मानते भी नहीं। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में जाना पड़ेगा, क्या है उसकी आज्ञाएं। मैं आपके लिए एक और अध्याय को पढ़ूंगा जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसकी 37 आयत से। यहाँ पे लिखा है उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा
तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर तू परमेश्वर से अपने लिए हर चीज को भलाई में उत्पन्न होते देखना चाहता है तो तू उसकी आज्ञाओं को मान। और पहली और सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर से अपनी पूरी रूह, जिस्म, जान से प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से तू अपने समान प्रेम कर। बाइबल कहती है प्रेम जुझलाता नहीं, प्रेम चुगली नहीं करता, प्रेम किसी को चीट नहीं करता, प्रेम किसी का नुकसान नहीं करता। इसका मतलब अगर हम अपने लिए चीज़ों को भलाई में उत्पन्न होते हुए और अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और उसकी आज्ञाएं जो हैं उनमें सबसे बड़ी ये है कि हम परमेश्वर के लिए डेडिकेट रहें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। पड़ोसी कौन? पड़ोसी सिर्फ वो नहीं जो आपके साथ वाले घर में रहता है। पड़ोसी का मतलब जो आपके साथ काम करता है, जो आपके पास रहता है, जिसको आप जानते हैं, जिस किसी की आप हेल्प कर सकते हैं, वो आपका पड़ोसी है। आज हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। हमें लगता है हम अपने लिए ही कर लें वही काफ़ी है, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। पर ये सही नहीं। यीशु मसीह ने कहा सबसे बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से अपनी पूरी रूह, अपने पूरे जिस्म, अपनी पूरी जान, पूरे मन से, पूरी बुद्धि के साथ तू प्रेम कर। पर उससे भी जो है बड़ी आज्ञा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज प्रेम नहीं पर जेलसी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हम प्रेम नहीं करते पर जेलसी करते हैं। हम प्रेम नहीं करते पर गुस्सा करते हैं। हम एक मन नहीं हैं। हम दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करना चाहते, दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते। क्यों? हमें लगता है हमारे लिए काफ़ी नहीं। याद रखो, जब यीशु मसीह के पीछे लोग, बाइबल कहती है 3 दिन से उसके पीछे चल रहे थे, यीशु मसीह ने उनको बिठा दिया और अपने चेलों को कहा इनको खाने को दो। उन्होंने कहा गुरु हमारे पास 2 मछली और 5 रोटी को छोड़ कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा उसको मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह ने उन रोटियों को और मछलियों को लिया और उनको आसमान की ओर करके प्रार्थना की, और बाइबल कहती है वो सब लोगों में बांट दी गई और उसके बाद भी 12 टोकरे बची हुए खाने से भर के उठाए गए। कैसे ये हो पाया? क्योंकि परमेश्वर ने जब बांटने की आज्ञा दी तो उन्होंने बांटा। याद रखो, जब आप बांटेंगे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। जब आप हेल्प करेंगे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर से सबसे पहले प्रेम करें और फिर अपने पड़ोसी से प्रेम करें। जहाँ प्रेम होगा वहाँ देना होगा, वहाँ पे आप हेल्प करेंगे। जहाँ प्रेम होगा वहाँ पे आप दूसरों को हेल्प करने के लिए आगे आएंगे, आप दूसरों की चिंता करेंगे। बाइबल कहती प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम गुस्सा नहीं करता, प्रेम चिढ़ता नहीं, प्रेम जेलसी नहीं करता, प्रेम चिंता करता है एक दूसरे की, एक दूसरे से बढ़ के एक दूसरे को प्रेम मानता है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी अगर 23 आयत में आपके लिए पढ़ूं, वहां पे लिखा है यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वे मेरे वचनों को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन को नहीं मानता, और जो मेरे वचन तुम सुनते हो वे मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। ये इस बात की निशानी होगी, बाइबल कहती है कि अगर तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे, और अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे, तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करोगे, तुम दूसरों की हेल्प करने वाले होगे, और उससे बढ़कर तुम परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले होगे।
हालेलुया। आज हमारे पास वक्त नहीं परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, आराधना करने के लिए, भवन में आने के लिए। हमारे पास कोई टाइम नहीं, कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई सीरियस नहीं इस बात में हम। और हमें चाहिए सब कुछ, और हम बोलते क्या हैं, जो कुछ परमेश्वर करेगा सब अच्छा ही करेगा। आप ये नहीं बोल सकते अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम नहीं करते, अगर आप उसकी आज्ञाओं में नहीं चलते, अगर आप उन वचनों को पूरा नहीं करते, तो आप नहीं बोल सकते जो कुछ वो करेगा अच्छा करेगा। याद रखो, अगर सब कुछ परमेश्वर ने ही करना होता तो वो इंसान को बना के इस तरह से नहीं छोड़ देता, वो इंसान को बना के वो इस तरह से नहीं रख देता। बाइबल कहती है इंसान को परमेश्वर ने बनाया, उसको बुद्धि दी, विजडम दिया, उसको बना के परमेश्वर ने कहा जाओ इस धरती, इस पृथ्वी के ऊपर फलो फूलो और भर जाओ, सब चीज़ों को अपने इख्तियार में रखो। परमेश्वर ने अथॉरिटी देके छोड़ दिया इंसान को। अब जो कुछ इंसान करेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके जो भी प्रतिफल होगा, उन सब को इंसान फेस करेगा। अगर सब कुछ परमेश्वर ने ही अच्छा या बुरा करना हो तो फिर इंसान को अंत के दिन में जाके जब जजमेंट डे होगा तब उससे किस चीज का हिसाब लिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसका मतलब हमें अपने आप को सरेंडर करना है परमेश्वर के आगे। मैंने आपको पढ़ाया कि बाइबल कहती है जो कोई मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। और आज्ञाएं क्या है? परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ तो प्रेम रख। क्या हम सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से परमेश्वर के साथ प्रेम करने वाले हैं? ये आप जानते हैं और मैं जानता हूं। यीशु मसीह ने कहा जब तुम अपने धर्म के काम करो तो गुप्त में करो, जब तुम दान करो गुप्त में करो, हेल्प करो गुप्त में करो, इवन जब तुम प्रार्थना करो तब भी गुप्त में करो। अपने द्वार को बंद करो, अंदर अपनी कोठरी में जाओ, तब तुम्हारा पिता जब गुप्त में तुम्हारे इन कामों को देखेगा वो पब्लिकली तुम्हें इन चीजों का रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। आज हम पब्लिकली तो ये बोलते हैं कि परमेश्वर हम तुमसे प्रेम करते हैं, पर कभी पब्लिकली हेल्प करने के लिए आगे नहीं आते। हम पर्सनली कैसे अपनी लाइफ में चलते हैं ये दिखाता है कि हम कितना प्रेम परमेश्वर से करते हैं। एक बहुत कॉमन और छोटी सी बात हम अपनी लाइफ में देखते हैं। मैंने आपको बताया परमेश्वर ने कहा तू अपनी कोठरी में जा, अपने द्वार बंद कर और तू गुप्त में मेरे साथ प्रार्थना में बैठ, तो मैं तुझे पब्लिकली ब्लेस करूंगा। कितना आज आप और मैं प्रार्थना में बैठने के लिए जाते हैं, कितना टाइम हम पब्लिकली हम लोगों में देते हैं और कितना टाइम हम पर्सनली परमेश्वर को देते हैं, ये आप और मैं बेहतर जानते हैं। आज हम एक भी मिनट अपने आप को परमेश्वर के साथ पर्सनली रखने को तैयार नहीं। हर वक्त हम बिजी रहते हैं, या तो दुनियावी लोगों में, दुनिया में, अगर उनसे फ्री होते हैं तो हमें बिजी करने के लिए डेविल ने एक बहुत अच्छा वेपन, हथियार दे रखा है, और वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। जब परमेश्वर बोलता है जब तुम मेरे साथ आओ तो अपनी कोठरी को बंद करो और मेरे साथ गुप्त में प्रार्थना में बैठो, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें इसके साथ साथ एक और बात को भी दिमाग में रखना है। अपनी कोठरी के साथ साथ अपने मोबाइल को भी बंद करके परमेश्वर के साथ बैठना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और साथ में मोबाइल के ऊपर चैट भी कर रहे हैं, फ़ोन भी सुन रहे हैं, क्या ये पर्सनल रिलेशन बनाने की बात है परमेश्वर के साथ? क्या ये सचमुच वही आज्ञा को हम मान रहे हैं कि प्रभु अपने परमेश्वर सारे मन और प्राण और बुद्धि के साथ हम प्रेम कर रहे हैं? नो। आज हमारे हाथ में शैतान ने एक बड़ा वेपन दिया है, वो है मोबाइल, जिसको हम
परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और परमेश्वर के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो आप अपने फ़ोन को इसलिए यूज़ करते हैं कि वो आपके काम में आए, ज़रूरत में आए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पर अगर आप सिर्फ उसके साथ इसलिए एंगेज है क्योंकि आपको एडिक्शन हो चुकी है उसकी, तो ये सही नहीं। आज हम फ़ोन से 1 मिनट दूर होने को तैयार नहीं। इवन वॉशरूम में भी फ़ोन लेके जाया जाता है। पर्सनली हर जगह के ऊपर फ़ोन, हर वक्त हम फ़ोन के साथ एंगेज हैं। आप सोचो कौन सा वो वक्त है जो आप और मैं परमेश्वर के साथ हम पर्सनली बिताते हैं। क्या हम परमेश्वर से अपने पूरे मन, पूरी बुद्धि, पूरे प्राण के साथ प्रेम करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि हर एक चीज़ मिलके तेरे लिए भलाई को लेके आएगी। किन के लिए? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आज पर्सनल रिलेशन हमारा कितना है परमेश्वर के साथ, इट डज मैटर। ये मैटर करती है बात। हमें लगता है जो परमेश्वर करेगा वो अच्छा ही करेगा, नो डाउट वो अच्छा करेगा, पर हम क्या कर रहे हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जो उसने हमें करने के लिए कहा? अगर हम वो करेंगे जिसको उसने हमें करने के लिए कहा, तो नो डाउट वो करेगा जो हम कर ही नहीं सकते। उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता। इसलिए इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह से उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। क्या कहता है वचन, क्या कहता है यीशु मसीह? यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचन से भी प्रेम रखेगा। जो मुझसे प्रेम रखता है अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखेगा। जो मुझसे प्रेम रखता है वो चुगली नहीं करेगा, वो जेलसी नहीं करेगा, वो झुंझलाएगा नहीं, वो हेल्प करेगा, वो प्रॉब्लम मेकर नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्वर होगा। हालेलुया। आज हमें ये जांचना है, ये देखना है कि हम इस बात को बोलते तो हैं कि हाँ परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते हैं, हाँ परमेश्वर जो कुछ तू करेगा वो अच्छा ही करेगा, वो सही ही करेगा। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ ऐसा बोलते हैं पर हम करते उसके बिल्कुल उलट हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ मुंह से इन बातों को बोलते हैं और हम प्रैक्टिकली कुछ भी ऐसा नहीं करते। हमारा पर्सनल कोई रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं, हमारी प्रेयर लाइफ नहीं, हमारी आराधना की कोई लाइफ नहीं, हम पर्सनली कोई भी तरह से परमेश्वर के साथ रिलेशन में नहीं। अगर ऐसा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नहीं बोल सकते जो कुछ वो करेगा अच्छा ही करेगा, क्योंकि आपको और मुझे ये बात समझनी है कि अगर इस दुनिया में परमेश्वर है तो शैतान भी है, और अगर आप परमेश्वर की और नहीं तो शैतान, बाइबल कहती है, वो गरजने वाले शेर की तरह इस आड़ में तैयार बैठा है कि इसको पकड़े और फाड़ खाए। हालेलुया। आज के इस वक्त में जब हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, हमें सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है परमेश्वर के साथ अपनी संगति, अपनी सहभागिता बना के रखने के लिए। जब हम ऐसा करेंगे, जब पर्सनली परमेश्वर के साथ बैठेंगे, अपने द्वार को बंद करके और उसके साथ साथ अपने फ़ोन को भी बंद करके, जब हम ऐसा करेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में चेंज को देखने वाले हैं। मैं नहीं कहता कि फ़ोन का इस्तेमाल मत करो, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ उतना ही उसको लाइफ में यूज़ करो जितना हमें ज़रूरत है। उसके साथ एंगेज्ड मत हो जाओ, उसको उतनी ही लिमिट दो जितना आप उसको चाहते हैं आपकी लाइफ में वो आए। हर जगह पे आप उसको अगर अपने साथ एंगेज रखेंगे, आप एडिक्ट हो जाएंगे और फिर आप चाह के भी उससे दूर नहीं रह सकते। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अपने द्वार बंद कर, अंदर जाके अपनी कोठरी में बैठ और मेरे साथ पर्सनली तू वक्त गुजार और मैं पब्लिकली तुझे ब्लेस करूँगा। हालेलुया। आज हमें इन चीज़ों को समझना है। यीशु मसीह ने तो कहा राह, सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ, पर अगर हम उसे जानते नहीं, उसके पास आते नहीं, उसके साथ बात नहीं करते, उसके साथ वक्त नहीं बिताते, तो हम नहीं कह सकते कि जो कुछ वो करेगा वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो उनके लिए अच्छा करेगा। मैंने आपको पढ़ाया कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं
और जहाँ प्रेम होगा वहाँ देना होगा, और देना क्या होगा? पर्सनल टाइम देना होगा, पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशन बिल्ड करना होगा, हेल्प करनी होगी दूसरों की, पड़ोसियों से प्रेम करना होगा, जेलसी नहीं करनी होगी, चोरी मक्कारी इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ बिल्ड करना पड़ेगा। बाइबल कहती है जहाँ जहाँ परमेश्वर का आत्मा काम करता था वहाँ पर आग उतरती थी, और वो आग जहाँ पे उतरती थी वहाँ पर परमेश्वर की वेदी होती थी। परमेश्वर की वेदी थी इसलिए आग उतरती थी। आज हमारी वेदियाँ ऑलमोस्ट टूट चुकी हैं, इसलिए परमेश्वर का आत्मा आग भी नहीं लेके आता। आज मेरी ये प्रार्थना है, जितने मेरे भाई बहन बच्चे बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, हम सब का पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ ऐसा जुड़ जाए कि हम उस जीवित परमेश्वर को जानने पाएँ जिसने कहा मार्ग सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ। हम उसे जान पाएँ और उसके बाद उसके साथ हमारा रिलेशन ऐसा हो कि हम ये कह सकें कि हाँ परमेश्वर, हम तुझसे प्रेम करते हैं, अब जो कुछ तू करेगा वो मेरे लिए भलाई ही को लेके आएगा। हालेलुया। सो मेरा ये विश्वास है कि आप इन वर्ड्स के साथ ब्लेस्ड हैं। आज से आप अपनी पर्सनल लाइफ को परमेश्वर के साथ बिल्ड करेंगे, आप प्रार्थना के लिए वक्त देंगे, आराधना के लिए वक्त देंगे। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमारे नंबर 7788922250604454400101 के ऊपर कॉल करके हमें आप बता सकते हैं। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और मेरा फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप इन पर्सन चर्च में आके आप सभा को अटेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आप आ सकते हैं, हम मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं हमें टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जॉय टीवी के साथ, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेथ टीवी के साथ, मसीही पैगाम टीवी के साथ, पॉडकास्ट के थ्रू, अलग अलग जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के थ्रू भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग प्रोग्राम्स तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के ऊपर जाके सारे प्रोग्राम्स को जो है स्केड्यूल्स को आप ले सकते हैं। हालेलुया। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम मिल के परमेश्वर के राज्य में काम करेंगे। हालेलुया। एक दूसरे के साथ हम प्रेम रखेंगे, एक दूसरे को लिफ्ट अप करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, बाइबल कहती है प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम गुस्सा नहीं करता, प्रेम चुगली नहीं करता, प्रेम निंदा नहीं करता, प्रेम डाह नहीं करता। और यही परमेश्वर की बड़ी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तभी प्रभु यीशु मसीह जो राह, सच्चाई और ज़िंदगी है, आपको और मुझे वो बढ़ाएगा भी, वो ऊंचा भी उठाएगा, और हर चीज़ मिलके आपके और मेरे लिए भलाई ही को लेके आएगी। हालेलुया। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये प्रेयर लाइन नंबर्स 24/7 ये ओपन रहते हैं। बहुत से लोग कॉल करते हैं प्रार्थनाओं के लिए, वचन में से जानने के लिए। तो अगर आप भी कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। हालेलुया। आइए मैं अंत में आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपने सरों को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। महान खुदा, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ अपने सुनने वाले हर एक लिसनर के लिए। खुदावंद, जितने लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपको खुदावंद, आपको वचन को सुन रहे हैं, खुदावंद इनकी ज़िंदगी में आप काम करें। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है ये खुदावंद, आप जीवित परमेश्वर को जानते हैं। खुदावंद, ये अपनी लाइफ
तरफ आपको सरेंडर करें, आपको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें और इनकी ज़िंदगी में आप खुदावन नई ज़िंदगी को जोड़ दें, ताकि ये भी इस बात को बोल सकें कि हाँ परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं और हर चीज़ हमारे लिए मिलकर भलाई को लेके आएगी। खुदा मेरी प्रार्थना है जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर इनमें से कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को मैं डांटता हूँ, हर कमज़ोरी को डांटता हूँ, हर एक कमी घटी को मैं डांटता हूँ। इनकी ज़िंदगी में खुदावंद बड़ी गवाही को हम देखने पाएँ, इनकी ज़िंदगी में बड़े कामों को देखने पाएँ और इनकी लाइफ सेम न रहे। पिता परमेश्वर हर एक को छू और ब्लेस कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो एक बार फिर से आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ आपके कीमती समय के लिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला